मेरा नमस्कार कीजिए स्वीकार। आप सभी को रविंद्र मंच पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के समारोह में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद, आभार एवं बधाई। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता और संगीत साहित्यिक सम्राट रविंद्रनाथ टैगोर जी की 132वीं जयंती के भव्य आयोजन एवं संगीत संध्या में आपका बारंबार स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। ये जो भव्य आयोजन हुआ है, इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन से करके आइए शुभारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री महोदय जी श्री बी.डी. कल्ला साहब, प्रमुख शासन सचिव महोदया श्रीमती गायत्री राठौड़ मैम जी से, रविंद्र मंच के प्रबंधक श्री प्रियव्रत चारण जी से कि वो मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नेह के ताप से तम पिघलता रहे, दीप जलता रहे, शीश पर सिंधुजा का वरद हस्त हो, आसुरी शक्ति का हौसला पस्त हो, लाभ शुभ की घरों में बहुलता रहे, दीप जलता रहे, दृष्टि में ज्ञान विज्ञान का वास हो, नैन में प्रीत का दर्श उल्लास हो, चक्र समृद्धि का नित्य चलता रहे, दीप जलता रहे, दीप जलता रहे। अतिथि सत्कार की सभ्यता का निर्वाह करते हुए मैं निवेदन करूंगी रविंद्र मंच के मैनेजर श्री प्रियव्रत चारण जी से कि मुख्य अतिथि का सम्मान माल्यार्पण करके करें। आज की हमारी शाम और भी खूबसूरत और सार्थक हो गई है कि राजस्थान सरकार के कला साहित्य सभ्यता और पुरातत्व विभाग के मंत्री जी आज के रविंद्रनाथ टैगोर जयंती समारोह के मुख्य अतिथि हैं, माननीय मंत्री महोदय श्री बी.डी. कल्ला साहब। आपकी करतल ध्वनियों से स्वागत हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप अपने ज्ञान की ज्योति से कला का दीप जलाते हैं, साहित्य संस्कृति का पाठ पढ़ाएं, राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं, अज्ञानता के काले बादल हटाकर साहित्य की रोशनी फैलाते हैं, सृजन के मार्ग पर चलना सिखाएं, आदर्श पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगी प्रबंधक रविंद्र मंच श्री प्रियव्रत चारण जी से कि वो प्रमुख शासन सचिव महोदया श्रीमती गायत्री राठौड़ मैम का भी पुष्प अर्पित करके, पुष्प भेंट करके स्वागत करें। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रमुख शासन सचिव महोदया श्रीमती गायत्री राठौड़ मैम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत संपूर्ण नहीं होता जब तक स्मृति चिन्ह नहीं होते, यादों में बने रहें। इसीलिए धन्यवाद सूचक अब मैं निवेदन करूंगी
प्रबंधक रविंद्र मंच श्री प्रियवचारण जी से कि वो आज के समारोह में उपस्थित सभी दर्शकों और अतिथियों का 2 शब्द बोलकर स्वागत करें। सर। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जयंती उत्सव में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कला साहित्य संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री बीडी कल्ला साहब, हमारे विभाग की प्रशासनिक प्रमुख श्रीमती गायत्री राठौड़ मैम और सभी महनीय महानुभावों का रविंद्र मंच की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि विदित है कि 162वां आज गुरुदेव का जन्म जयंती उत्सव है और गुरुदेव को किसी एक सांचे में उनके विराट व्यक्तित्व को ढालना बिल्कुल ही दुरूह काम है, मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक कवि थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे, एक मूर्धन्य साहित्यकार थे। इसके अतिरिक्त वो एक दार्शनिक और युग दृष्टा भी थे। और जैसा कि वो अपने जीवन काल में खुद कहा करते थे कि मेरे जो जीवन की शुरुआत या भोर है वो शब्दों के माध्यम से शुरू हुई, लेकिन मेरी जीवन का जो अंतिम पड़ाव है वो रंगों के साथ बीत रहा है। तो वो रविंद्र संगीत के एक महान चितेरे के रूप में, शांति निकेतन के प्रणेता के रूप में भी उभर के आए थे। और चूंकि उनकी जो काव्य संग्रह था गीतांजलि, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और यही वजह है कि आज के कार्यक्रम का जब त्रिदिवसीय आगाज हो रहा है तो उसको गीतांजलि के रूप में, काव्यांजलि के रूप में हमने इसका आगाज रविंद्र संगीत के माध्यम से किया है। ये कार्यक्रम की मैं आपको जानकारी दे दूं, ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम रहेगा जिसमें आज शुभारंभ रविंद्र संगीत के माध्यम से हो रहा है। उसके बाद में कल रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए गानों पर ही नृत्य होगा और 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर के जो कहानियां हैं, उनका संग्रह, कहानियों का संग्रह है, उन पर नाटक का मंचन गिनी नामक नाटक के माध्यम से होगा। तो ये त्रिदिवसीय जयंती उत्सव हम मना रहे हैं। मैं रविंद्र मंच के बतौर प्रबंधक आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर, चूंकि आज आईपीएल भी हो रहा है, उसके बावजूद भी आप इस रविंद्र मंच के साथ में सहसंबंध स्थापित करते हुए, तादात्म्य स्थापित करते हुए पधारे। तो आप सभी का बहुत आभार, कलाकारों का आभार, हमारे माननीय मंत्री महोदय का आभार और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम का बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब सज्जन हमारे बीच में हों और हम उनके अनुभव, उनके विचारों से लाभान्वित न हों। तो मैं अनुरोध करूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मंत्री महोदय जी से कि वो प्लीज़ मंच पर पधारें और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे कला और संस्कृति विभाग की प्रमुख सचिव महोदया श्रीमती गायत्री जी राठौड़, प्रियव्रत जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार बंधु, आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती है। मैं उनके द्वारा किए हुए कार्यों को
नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज के ही दिन 7 मई को उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ ठाकुर था, माँ का नाम शारदा, पत्नी का नाम मृणालिनी जी। और बचपन से ही वे आंसू कवि थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता लिख दी बिखरे की। और वे धीरे धीरे कवि तो थे ही, साथ साथ अच्छे साहित्यकार, अच्छे दार्शनिक, जैसा भी प्रियव्रत जी बता रहे थे, और अच्छे संगीतज्ञ। उन्हीं के वक्त में ये प्रचलित हुआ था, संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशुपक्ष विषाहीना। संगीत साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। इसलिए उन्होंने इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहित किया। उनका गुरुदेव नाम इसलिए पड़ा कि जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई तो महात्मा गांधी जी ने उनका नाम सबसे पहले गुरुदेव करके पुकारा, और गुरुदेव फिर रविंद्रनाथ टैगोर कहलाए। वे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ जो हमारा जनगण मन है उसके रचयिता पंडित रविंद्रनाथ जी टैगोर थे। रविंद्रनाथ जी टैगोर ने शांति निकेतन, जो आज भी भारतीय कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, उसकी स्थापना की। और इसके साथ साथ उन्होंने इस शांति निकेतन के माध्यम से भारत की संस्कृति को विदेशों में पहुंचाया। रविंद्र संगीत उनकी देन है। मैं हमारे प्रियव्रत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 3 दिन का शानदार प्रोग्राम रखा और रविंद्रनाथ जी टैगोर की स्मृति में ये जो आपका रविंद्र मंच बना, इसको भी करीब करीब 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 60 वर्षों में रविंद्र मंच में अनेकों बार मुझे यहाँ आने का काम पड़ा, और यहाँ पर मैंने देखा है कि देश की चोटी के कलाकार, अच्छे संगीतज्ञ, अच्छे नाट्य विधा के लोग, और यहाँ पे जो आर्ट गैलरी है उसमें देश के प्रमुख जो है चित्रकार, उन सब ने यहाँ पर आकर के अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। रविंद्र मंच के बारे में भी मेरी गायत्री जी से बात हो रही थी। इसका रिनोवेशन अथवा इसका उद्धार करने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की योजना राज्य सरकार बना रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे एक नए स्वरूप में यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। और हीरक जयंती जो है उसकी याद को हम स्थायी बना सकेंगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर इतना ही कहना चाहूँगा कि रविंद्रनाथ जी टैगोर से प्रभावित होकर हम अपने बच्चों को शुरू से ही कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, और ये कहना चाहिए कि संगीत प्रेमी बनाएं, ताकि हम लोग उस श्रेणी में नहीं आए जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के लोग, देश के लोग संगीत, साहित्य और कला में रुचि रखते हुए रविंद्रनाथ जी टैगोर की स्मृति को हमेशा बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनकी जयंती के अवसर पर ये कामना करता हूँ कि कला और संस्कृति में हमारा देश अपना परचम पूरे विश्व में फहराता रहे। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमें इतना कुछ बताया। हम तैयारी कर रहे थे उनके बारे में बहुत कुछ बताने की, लेकिन आपने पूरा सार कुछ ही शब्दों में बहुत ही खूबसूरती से बयां कर दिया। सभी दर्शकों के लिए, अतिथिगण के लिए हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, लेकिन उसके पहले मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक जीवन परिचय आपको देना चाहूँगी। आज अगर मैं ये कहूँ कि भारतीयता ही नहीं, भारतीय ही नहीं, अपितु विश्व साहित्य के एक महान विचारक, साहित्यकार की आज जयंती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सभी का गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती समारोह में पधारने और इसे संपूर्ण बनाने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अब रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय देने की चेष्टा मैं करूंगी।
एक छोटी सी कोशिश है ये। जिस तरह सागर को चुल्लू में भरना नामुमकिन होता है, वैसे ही ज्ञान, साहित्य, कला, अनुभव, भाव, यात्रा, आध्यात्मिकता, प्रगतिशील विचारधारा, लेखन के इतने सारे सालों को कुछ ही शब्दों में पिरोना बड़ा ही मुश्किल और भारी काम होने वाला है। फिर भी कोई त्रुटि हो जाए तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के पुत्र के रूप में एक संपन्न बांग्ला परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रॉबी बुलाया जाता था और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी। उन्हें सांस्कृतिक उपदेशक माना जाता है बांग्ला साहित्य का। उनके व्यक्तित्व की छाप बांग्ला लेखन में आज भी देखने को मिलती है। 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ था। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख और निबंध लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी थे। उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें आज आप रॉबिन्द्र संगीत के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे फिल्मी गीतों में वही रॉबिन्द्र संगीत आप सुनते हैं और पसंद करते हैं। उनके लिखे 2 गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं। 51 वर्ष की उम्र में वो अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपना कविता संग्रह जो गीतांजलि था, उसको सोचा कि चलो बैठे बैठे क्या करें, अनुवाद कर देते हैं अंग्रेजी में, और अनुवाद कर दिया। और फिर वो जो नोटबुक थी वो जहाज में ही भूल गए और उनका जो बेटा था वो भी भूल गया, उनके साथ ही यात्रा कर रहा था। लेकिन फिर वो जो नोटबुक है वो जिस भी व्यक्ति को मिली उसने उन्हें वापस रविंद्रनाथ ठाकुर तक पहुंचा दिया। और जब वो नोटबुक ऐसे ही किसी बहुत ही बड़े लेखक ने पढ़ने के लिए ली तो वो भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, इतने खूबसूरत गीत किस तरह से आपने लिखे हैं। और इस तरह लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रॉथिंस्टन को जब ये पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है, तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। और फिर गीतांजलि पढ़ने के बाद रॉथिंस्टन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र W.B. यीट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने को दी। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। वो इतिहास क्या है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया गीतांजलि के लिए। और यीट्स ने तो ये भी कहा था कि इन कविताओं को मुझे बार बार पढ़ना बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ और कोई एक कविता पढ़ देता हूँ, अपने मन में ही पढ़ता हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं और लोग कहते हैं कि अरे आप रो क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक कुछ ऐसा लिखा ही नहीं जो दिल में इस तरह से उतर जाए कि भावों को आंखों में ले आए। इतना खूबसूरत लिखा था उन्होंने और इस वजह से उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा था, शिक्षा से ही देश स्वाधीन होगा, संग्राम से नहीं। और आज भी ये संदेश कितना प्रासंगिक है ये कहने की जरूरत नहीं है। सन 1915 में अंग्रेज शासन ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से अलंकृत किया था और रविंद्रनाथ उन दिनों जलियांवाला बाग की दर्दनाक घटना से बहुत व्यथित थे और इसलिए उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी, रिटर्न कर दी थी। 2 राष्ट्रगानों के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर के पारंपरिक ढांचे के लेखक नहीं थे। वो एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। वो वैश्विक समानता और एकांतिकता के पक्षधर थे। 1901 में टैगोर ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की, जहां उन्होंने भारत और पश्चिमी परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ मिलन का प्रयास किया और ये विद्यालय स्थायी रूप से रहने लगे और 1921 में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। टैगोर की कविता की गहराई का अनुमान हम उनकी कृतियों से लगा सकते हैं। उसकी 2 लाइनें आपके साथ साझा कर रही हूँ। गुंजन से गुंजरित होकर प्राण हुए भरपूर, न जाने कौन सी विपुल वाणी गूंजती व्याकुल सुर में, समझ न पाती किस वेदना से भरे दिल से ले ये अश्रु भार, किसे चाहती पहना देना अपने गले का हार। और साहित्य और कला के क्षेत्र में गुरुदेव के अतुलनीय योगदान को
सच्ची श्रद्धांजलि देता है ये रविंद्र मंच। रविंद्र मंच के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम गुरुदेव के जीवन की कुछ झलकियां देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। The human world is made one. All the countries are losing their distance every day, their boundaries not offering the same resistance as they did in the past age. Politicians struggle to exploit this great fact and wrangle about establishing trade relationships. But my mission is to urge for a worldwide commerce of heart and mind, sympathy and understanding, and never to allow this sublime opportunity to be sold in the slave market for the cheap price of individual profits, or be shattered away by the unholy competition in mutual destructiveness.
ये स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की आवाज़ सुनी हमने जब वो संदेश दे रहे थे कि किस तरह मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आज गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के सुअवसर पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और साहित्य और कला के क्षेत्र को जिस तरह उन्होंने प्रोत्साहन दिया, वही छोटी सी भूमिका रविंद्र मंच भी निभा रहा है और कई सालों से निभाता आया है। नृत्य, नाटक एवं संगीत कला के पोषण और संवर्धन के लिए 1963 में रविंद्र मंच की स्थापना की गई थी। 1985 से रविंद्र मंच सोसाइटी द्वारा नृत्य, नाटक और संगीत आदि के प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन के लिए परिसर में उपलब्ध भवन आदि के आरक्षण करने और संचालित करने का काम किया जाता है। कलाकारों को कला और संस्कृति के कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत बड़े बड़े सिने जगत के अभिनेता, अभिनेत्री रविंद्र मंच से निकले हैं। यहाँ पर साहित्य, सृजन और कला को सीख कर निकले हैं। रविंद्र मंच हमेशा से ही कला, संस्कृति, साहित्य और सभ्यता के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, जैसे 4 दिवसीय रविंद्र कला उत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कई नाटक, गांधी जी के गीतों पर आधारित कथक नृत्य, प्रसिद्ध निर्देशक साबिर खान साहब का एक रंग संवाद, देशभक्ति गीतों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, ललित कला अकादमी जयपुर एवं रविंद्र मंच के संयुक्त तत्वाधान में कला मेला और अन्य कई कार्यक्रम, थिएटर ओलंपियाड, इंटरनेशनल आर्ट फेस्ट, राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ का साहित्य सम्मेलन और भी बहुत सारे कार्यक्रम जिनमें कला प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी भी हैं शामिल। और इसी तरह कार्यक्रमों का आयोजन कर गुरुदेव के कला के प्रति समर्पण को सम्मानित करने की एक कोशिश हमेशा से की है और अनेक कार्यक्रमों को ऑनलाइन, सोशल मीडिया, यूट्यूब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रदर्शित भी किया है रविंद्र मंच में। और रविंद्र मंच को इस बात की बधाई वैसे तो आप सभी दर्शक यहाँ पे उपस्थित होकर दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर शब्दों में उस बधाई को पिरोकर आपसे चाहूंगी कि करतल ध्वनि के साथ इसका स्वागत किया जाए। और अब हम आते हैं आज के कलाकारों के सम्मान की तरफ। हमारे आज के कलाकारों का परिचय के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। संजय रायजादा जी एक बहुमुखी गायक, जिन्होंने जी टीवी के सारे गामा के गायक एवं रनर अप, संस्कृत फीचर फिल्म मुद्रा राक्षस के लिए प्लेबैक सिंगर और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए करीब 65 एल्बम्स जारी कर चुके हैं। इसके अलावा प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं श्री संजय रायजादा जी। इसके साथ ही पायल भट्टाचार्य जी हैं, जो कि भारत की शान कार्यक्रम की फाइनलिस्ट, बांग्ला सारेगामापा की विनर, 2016 गोल्ड मेडलिस्ट, गवर्नर मेडल अवॉर्डी एंड अक्लीम सिंगर पायल भट्टाचार्य जी, जिनकी बंगाली खूब भालो है। और अगर मेरी बंगाली में, वैसे तो मैं बंगाली बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगी, लेकिन कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे कलाकारों से कि प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें और हमें अपने संगीत से लाभान्वित करें। आज की जो पहली परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। जैसा कि गुरुदेव ने कहा था, संगीत दो आत्माओं के अनंत को भर देता है। तो शुभारंभ करते हैं रविंद्र संगीत से। रविंद्रनाथ टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी ज़्यादातर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं को कई रंगों में पेश करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत ये आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई है। प्रस्तुत है रविंद्र सुधा गीत, वेद उपनिषद दर्शन ऋतुरंग प्रेम विधाएं। हिंदी गीत जो रविंद्रनाथ के व्यक्तित्व, जीवन चरित्र को प्रस्तुत करता है। देश विदेश की धुन मिले राग रागिनियों के स्वर, विश्व हृदय से जुड़े रविंद्र, रवि संगीत बना सब मिलकर, सबके ऊपर मानुष सत्यम, जीवन देवता एक ही सत्व, उठो जागो हे अमृत पुरुषों,
रवि के गीत जगाएं, रवि के गीत जगाएं, रवि के गीत जगाएं। नमस्कार। सभी पधारे हुए गणमान्य विभूतियों को नमन करता हूं और इस विशेष उत्सव को आप लोगों के साथ मनाने का प्रयास करते हैं। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी को मनाकर ही की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लीजिए आपके बीच प्रस्तुत है गुरुदेव के चरित्र, उनके कृतित्व को व्यक्त करता हुआ एक गीत। वेद उपनिषद दर्शन ऋतु रंग प्रेम विधाए, देश भक्ति संस्कृति और जीवन रवि के गीत सिखाए। वेद उपनिषद दर्शन ऋतु रंग प्रेम विधाए, देश भक्ति संस्कृति और जीवन रवि के गीत सिखाए। रवि से चित्रित कला स्वयं, रवि से भाषित काव्य स्वयं, रवि से चित्रित कला स्वयं, रवि से भाषित काव्य स्वयं, भाषा रवि से धन्य स्वयं, भाषा रवि से धन्य स्वयं, स्वयं गीत बन जाए, स्वयं गीत बन जाए। उपनिषद दर्शन ऋतु रंग प्रेम विधाए, देश भक्ति संस्कृति और जीवन रवि के गीत सिखाए। देश विदेश की धुनें मिली, मिले राग रागिनियों के स्वर। देश विदेश की धुनें मिली, मिले राग रागिनियों के स्वर। विश्व हृदय से जुड़े रविंद्र, विश्व हृदय से जुड़े रविंद्र। रवि संगीत बना सब मिलकर, रवि संगीत बना सब मिलकर। वेद उपनिषद दर्शन ऋतु रंग प्रेम विधाए, देश भक्ति संस्कृति और जीवन रवि के गीत सिखाए। सबके ऊपर मानुष सत्य, जीवन देवता एक ही सत्व। सबके ऊपर मानुष सत्य, जीवन देवता एक ही सत्व। उठो जागो हे अमृत पुत्रों, उठो जागो हे अमृत पित्रों। रवि के गीत जगाए, रवि के गीत जगाए। वेद उपनिषद दर्शन ऋतु रंग प्रेम विधाए, देश भक्ति संस्कृति और जीवन रवि के गीत सिखाए। रवि के गीत सिखाए, रवि के गीत जगाए, रवि के गीत सिखाए, रवि के गीत जगाए।
ये गीत सुनकर ऐसा लग रहा है कि सच में हम आवाहन कर रहे हैं सभी ऋतुओं का, प्रेम का, दर्शन का, संस्कृति का, विधाओं का। इतना खूबसूरत गीत है जो सिर्फ ये जो खूबसूरती है वो रविंद्र संगीत में ही हो सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लिखे गीतों को 4 मुख्य भागों में बांटा था और वो थे पूजा, जिसे वो पूजो कहते थे, मतलब बांग्ला में कहते हैं पूजो, और प्रेम, प्रकृति और विचित्र। अब जो आ रहा है गीत वो भाग पूजा से है और उसका उपपार्जय विश्व है, तेओरा ताल का है और राग मिश्र केदारा है। ये 1926 में लिखा गया था। 9 यानी कि 9वां महीना यानी कि 19 सितंबर 1926 को ये गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। मेरी मुक्ति आलोक धारा में इसी आकाश तले, मेरी मुक्ति धूलि कणों में तृण तृण में इसी आकाश तले, देह मन से कहीं दूर जा अपनापन यूं खो जाए, गीतों के सुर में मेरी मुक्ति नभ में लहरे इसी आकाश तले। नमस्कार, मैं यहाँ पे बांग्ला सॉन्ग आपको सुना रही हूँ। आमार मुक्ति आलोए आलोए এই आकाशे, ये रविंद्र संगीत है। आमार मुक्ति आलोए आलोए এই आकाशे, आमार मुक्ति आलोए
बांग्ला बहुत ही मधुर, बहुत ही खूबसूरत भाषा है। चाहे कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन भाव ऐसा लगता है कि बड़े मधुर होंगे, प्रेम से सने हुए होंगे। तो अब इस गीत के बाद अब एक ऐसा गीत जिसके बारे में स्वयं गुरुदेव ने लिखा था। I can remember only a single line of the song that I had heard long back in my childhood. Tomai Videshini Sajaye Ke Dile. It was a beautiful portrayal and had created a constant buzz in the ears. Fascinated by the rhyme, once I tried to produce a song. Following the hum, I wrote, Ami Chini Go Chini Tomare O Go Videshini. I have no idea what could have resulted if the tune was absent at the time, although by virtue of the tune, an impressive image of a foreign lady emerged. My mind was inclined to believe that a foreign lady must roam about within our reality, a lady from the flip side of an unknown mysterious ocean, often visible through the autumn mornings and serene nights. Her existence felt within my soul, the echo of her voice too, as it appears, I have heard. I would sail across with the help of my tune in front of the mesmerizing universal door of the lady and would say, Bhubuno promya sheshe esechi tomari deshe, ami atithi tomari dware ogo videshini. इस सॉन्ग में हम हिंदी और बांग्ला एक साथ आपको सुनाएंगे। 2 लाइन हिंदी और उसके साथ बांग्ला, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से गाने से कौन से लाइन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सुनिए, उम्मीद है आप सबको पसंद आए। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো তোমারে ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। वो तुम जानी पहचानी मेरी ओ विदेशिनी, वो तुम जानी पहचानी मेरी ओ विदेशिनी। तुम सागर पार रहती हो ओ विदेशिनी, ओ तुम जानी पहचानी मेरी ओ विदेशिनी। तुम्हें देखा है शरद प्रात में, तुम्हें देखा है माधवी रात में, तुम्हें देखा है शरद रात में, तुम्हें देखा है माधवी रात में। তোমায় দেখেছি শরদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি হৃদয় মাঝারে ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। वो तुम जानी पहचानी मेरी ओ विदेशिनी, तुम सागर पार रहती हो ओ विदेशिनी। আমি চিনি গো চিনি তোমারে
ये संगीतमय प्रस्तुति सच में किसी विदेशिनी को पुकार रही है, जो इस प्रेम निमंत्रण पर खिंची चली आ रही है, जो इसे इनकार न कर पाए। और अब आपके लिए आ रहा है रविंद्र संगीत के प्रेम पारजय से एक गीत जो राग पीलू पर आधारित है। 1888 में लिखा गया था इसे। इस गीत में प्रेम का बहुत खूबसूरत निवेदन है, जो कह रहा है, मेरे दिल की सभी इच्छाएं आप हैं, ये सब आपकी उपस्थिति के लिए तरसता है। भले ही मैं जुदाई की पीड़ा से भस्म हो जाता हूँ, मैं आपकी यादों से अनंत दिन और रात के माध्यम से, अंतहीन वर्षों और महीनों के माध्यम से जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा। आमारो पुरानो जहाँ जाए। Oh
ये खूबसूरत गीत एक अलग तरह का प्रणय निवेदन था, यानी कि प्रेम का निवेदन। और अब देखते हैं कि किस तरह रविंद्र संगीत का असर भारतीय सिनेमा पर रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर उन लोगों में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले समझा था कि सिनेमा की अपनी ही भाषा होनी चाहिए। उन्होंने 1929 में लिखा था कि इस गतियुक्त विधा की सुंदरता और भव्यता को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि शब्दों के उपयोग के बिना भी आत्मनिर्भर बन जाए। टैगोर के गीतों के अंतर्निहित सौंदर्य और गहराई ने सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, नितिन बोस, तपन सिन्हा, कुमार साहनी, बहुत सारे फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्मों में अपने गीतों के उपयोग के लिए प्रेरित किया। एक सिनेमाई स्थिति की मन स्थिति को पकड़ने और रिश्तों के नाजुक से पारस्परिक बंधन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता हुआ ये गीत आ रहा है आपके लिए। ये एक मेडले है जिसमें बहुत सारे फिल्मी इंडस्ट्री के गीत और किस तरह वो रविंद्र संगीत से जुड़े हुए हैं इसके बारे में आपको पता लगेगा। हम लोग बहुत सारे गाने पुराने विशेषकर सुनते रहते हैं, फिल्मी गीत, और हमें पता भी नहीं होता है कि वो किस धारा से निकले हैं, यानी कि रविंद्र संगीत से वो निकले हैं। और आप अभी सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि उनका बेस रविंद्र संगीत था। वही कुछ मुखड़े आपके बीच हम गाने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन हम अभी कुछ चुनिंदा सॉन्ग आपके लिए पेश करें। भेगे मोर घरेर छवि निये जाबे के आमारे, भेगे मोर घरेर छवि निये जाबे के आमारे, ओ बंधुआ नबे তোমার দেখা দিন যে আমার কাটে দাঁড়ে, ভেঙে মোর ঘরের ছবি নিয়ে যাবে কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের ছবি নিয়ে যাবে কে আমারে। नन्हा सा पंछी है तू, बहुत बड़ा पिंजरा तेरा। नन्हा सा पंछी है तू, बहुत बड़ा पिंजरा तेरा। उड़ना जो चाहा तो कहा तुझे उड़ने दिया, उड़ना जो चाहा तो कहा तुझे उड़ने दिया। लेकिन तू पिंजरा उड़े चले कभी ऐसी हवा, लेकिन तू पिंजरा उड़े चले कभी ऐसी हवा। पंछी रे
पंछी रे पंछी रे पंछी रे। आशा है आपको मजा आया होगा। थैंक यू। चंदा देखे चंदा तो चंदा शर्माए, चंदा देखे चंदा तो चंदा शर्माए, भीनी भीनी चांदनी में जिया मुस्कुराए, शायद आपको गाना याद आ गया होगा। अगर आया है तो कुछ आवाज देके बता दें, वरना मैं गाता हूं। बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। ओरे गृहवासी, ओरे गृहवासी, राही मत वाले, राही मत वाले, छेड़ बार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार, राही मत वाले, छेड़ बार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर,
मन हंसता वही वादे। थैंक यू। तो ये एक हमारी छोटी सी पेशकश थी जिसे हमने ऐसा पाया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित रही रविंद्र संगीत से, तो आपके सामने कुछ झलक पेश की। आगे भी कुछ और ऐसे गीत हम आपको पेश करेंगे जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं और रविंद्र संगीत से उनका उदय हुआ है, वो भी आपके बीच हम लेके आएंगे। जैसा कि सर ने बताया, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी, बहुत खूबसूरत ऐसे हिंदी गीत जो हमने पुराने ज़माने के सुने हैं और हमें लगता है कि वाह क्या गीत थे, और आज भी जब सुन रहे हैं तो अच्छा ये रविंद्र संगीत था, तो ऐसा लग रहा है। नन्हा सा पंछी, बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, चंदा ओ चंदा, बचपन के दिन भुला ना देना, जाएं तो जाएं कहाँ, राही मत वाले, बहुत सारे ऐसे गीत हमने रविंद्र संगीत के माध्यम से पाए हैं। इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है। और अब 1923 में शांति निकेतन में लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये गाना जो आपके लिए आने वाला है। ये प्रकृति पौरजॉय का है और इसका मतलब होता है यदि मैं उनको पहचान ना पाऊँ तो क्या वो मुझे पहचान लेंगे। नवल इस फागुन के दिन में जानू ना, और जो भी मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी एक फिल्मी गीत से मिला हुआ है, इसका संगम एक फिल्मी गीत से हुआ है और वो फिल्मी गीत है तेरे मेरे मिलन किए रहना। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, भाषाओं शब्दों की सीमाएं पार कर जाता है संगीत, और ये तथ्य हमें बता रहा है ये बेहद खूबसूरत गाना जो आपके लिए आने वाला है। जो दिता रे नाए चीनी, ये जो गीत है, जो दिता रे नाए चीनी वो शेर। तो बंगाली तो उन्हीं की भाषा में बहुत खूबसूरत लग रही है, मेरी भाषा में तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल रही हूँ, तो मैं हिंदी तक ही सीमित रहती हूँ। हाँ, मैं और ऐड करना चाहूँगा शिल्पी जी के इस सुंदर संचालन में। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो बेसिकली बंगाली थे, उन्होंने रविंद्र संगीत का बहुत प्रयोग किया, जिनमें प्रमुख नाम है एस.डी. बर्मन साहब, भप्पी लहरी जी, आर.डी. बर्मन जी और सलील चौधरी जी। तो ये जो कंपोजिशन है ये एस.डी. बर्मन साहब की है और आप सबको बहुत पसंद भी है ये गीत, तो वही आपके बीच प्रस्तुत है। पहले बंगाली वर्जन, उसके बाद हिंदी। जो
तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा मद भरी रातों से तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा मद भरी रातों से मेरे बहुत सारे मित्र इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। पंडावी जी हैं, दिलवानी जी हैं, के पारिक जी हैं। ये सब लोग हर प्रोग्राम में आते हैं और आज जो प्रोग्राम का रंग था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन आप लोग पधारे और हमारा हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जो इस तरह के सृजनात्मक कार्यक्रम जो थोड़े से कुछ अलग रंग लिए होते हैं, उनको भी आप देखने आते हैं और उन्हें सराहते हैं। थैंक यू। हमारे कलाकारों ने तो आपका आभार प्रकट कर ही दिया है। हम भी रविंद्र मंच की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करते हैं कि आप दर्शकों की तरह यहाँ पर पधारे हैं। धन्यवाद। और ये जो गीत था ये तो बहुत ही खूबसूरत रचना थी, मन को मुग्ध और चंचल कर देने वाला गीत, तेरे मेरे मिलन किए रहना, है ना? ये आपका प्यार है। भारतीय फिल्म संगीत सदैव से ही रविंद्र संगीत से प्रभावित रहा है और हम सबके लोकप्रिय गीत बहुत सारे ऐसे रहे हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो रविंद्र संगीत से आए हैं, हमें मिले हुए हैं। और ऐसा ही एक गीत है जो मैं बताऊंगी नहीं आपको कि कौन सा गीत है, बस मैं उसका बंगाली जो वर्जन है वो आपको बता देती हूँ, वो शायद आपको भी ना समझ में आए मेरी तरह। तो मार बोलो शोरो आमार बोलो शारा। तो ये जो गीत है ये विचित्र पर्याय का त्रिताल पर आधारित 1916 में लिखा था और रविंद्र संगीत की जो बेशुमार दौलत है वो इस गीत से झलकती है। तो आप गैस कीजिएगा कि ये कौन सा हिंदी गीत है। इस गीत के बारे में बता देता हूँ। ये पुराने गीत तो हमने आपको सुनाए जो कि 60s 70s के थे, लेकिन 80s में भी यूज हुआ और उसे एक नवोदित, उस समय के नवोदित संगीतकार ने इस्तेमाल किया, राजेश रोशन जी ने। वो गीत आपके बीच प्रस्तुत है। তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা, তোমায় আমায় বিনে এমবি বহে ধারা। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम
क्या इशारा। आपकी मीठी मीठी तालियां साथ आएंगी तो और आगे प्यारा। आजा तेरा आज प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छू कर मेरे मन को क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोल के लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। तेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छू कर मेरे मन को क्या इशारा। बदला ये मौसम जग प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को क्या इशारा, क्या इशारा, क्या इशारा। कला, साहित्य और संगीत की बारिश ने दिल को छू लिया और माहौल संगीतमय कर दिया और मौसम बदल दिया, नज़ारा बदल दिया और सभी का जो दिल था वो संगीतमय करके सबको संगीत से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। और मैं तो कहूँगी कलाकारों से भी प्यार करने पर मजबूर कर दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब जो गाना आ रहा है वो गिरिध में, जो आज के झारखंड में है, वहाँ पर लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लिखे गए 22 गीतों में से एक था ये। बहुत ही महत्वपूर्ण गाना था। क्यों? क्योंकि ये इस गाने से वहाँ की जो स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी थी वो भड़की थी। और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी इस गीत से बहुत प्रभावित थे। उनका वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग था ये। आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किस गीत के बारे में बात कर रही हूँ। ये गीत जो कहता है, तेरी आवाज पर कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, यदि कोई भी ना बोले ओरे अभागे, कोई भी ना बोले यदि सभी मुख मोड़ रहे, सभी डरा करें, तब डरे बिना वो मुक्त कंठ अपनी बात बोल अकेला रे। यदि दिया न जले ओरे अभागे, दिया न जले यदि बदरी आंधी रात में, द्वार सब बंद करे तब चल अकेला रे, चल अकेला रे। यानी कि एकला चालो रे। गांधी जी तो बहुत प्रभावित थे ही, गुरुदेव नाम उन्होंने ही दिया। और मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे मेरी नॉलेज में आया कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक थे, बहुत सारे अनुसंधान किए, बहुत सारे आविष्कार उन्होंने किए, वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब के मित्र थे। और जब वो अनुसंधान से बहुत थक जाते थे, क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई था, तो वो 2 महीने सब कुछ बंद करके गुरुदेव के पास आ जाते थे और उनके साथ शांति निकेतन में रहते थे। उनके संगीत, उनके काव्य, उनका साथ उनको वापस री-एनर्जाइज करता था और वो वापस अपने काम में लगते थे। ये बहुत बड़ी बात मुझे पता लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की। ये एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है
अगर आपको पसंद आए तो आप भी गा सकते हैं हमारे साथ, हमको भी अच्छा लगेगा। आप लोग भी सुना ही होगा ये सॉन्ग, तो आप भी गा सकते हैं। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ নাই সবাই গানে কয়, যদি সবাই থাকে মুখ নাই সবাই গানে কয়, তবে করার খুলে মুখ খুলে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। और आज जो हमारे साथ इतने गुणी कलाकार संगत कर रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहूँगा। हमारे साथ कीबोर्ड पर हैं देश के जाने माने कीबोर्ड प्लेयर कपिल बालोदिया, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। कुछ बजाइए कपिल जी। क्या बात है। और तबले की ताप देश के जाने माने तबला नवाज सावन डांगी हमारे साथ में है, वो भी अपनी कुछ कलाकारी बताएंगे। क्या बात है। बहुत खूब। और हमारे टीम के अभिन्न अंग, बहुत सीनियर आर्टिस्ट अंशु सक्सेना हमारे साथ में है गिटार पर। बहुत खूब। और छोटा सा पावर हाउस आपके बीच में लेके बैठे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें भरे हुए हैं। हमारे उदयमान ऑक्टापेड प्लेयर विबल संत, जिन्हें प्यार से भैयू कहते हैं, कुछ बजाइए। और ये जो सुंदर साउंड आप तक पहुंच रहा है, हमारे साथ में संजू शर्मा की तरफ से मनीष जी हमारे साथ में हैं, बहुत ही सुंदर आप तक सारे साउंड को पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
जो प्रस्तुति थी इसने सभी में जोश भर दिया। जब अभी इस वक्त जब हम शांति से एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और ये गाना सुन रहे हैं और हम में इतना जोश भर दिया, तो सोचिए जब स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी लगी होगी और ये गीत बजता होगा तो किस तरह सभी देशभक्तों में स्वतंत्रता के लिए कितनी बड़ी जागृति पैदा हो जाती होगी। और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी हमारे कलाकारों ने। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर जा रहे हैं। समापन हुआ नहीं है, हम समापन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आज की संगीतमय संध्या में आप यहाँ पर पधारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब कलाकारों का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर हमारे प्रबंधक, रविंद्र मंच के प्रबंधक श्री प्रियव्रत चारण जी को, और अनुरोध करूँगी कि कलाकारों का सम्मान पुष्प और स्मृति चिन्ह भेंट करके करें। और अब मैं अनुरोध करूंगी सर, आप प्लीज थोड़ा सा बस आपसे अनुरोध करूंगी कि आप धन्यवाद के 2 शब्द कहकर दर्शक गणों को सम्मान। सबसे पहले तो मैं सभी महनीय महानुभावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मनोरंजन के बड़े सस्ते साधन हमारे मोबाइल में भी कैद है, लेकिन उसके उपरांत भी आप उच्च कोटि का संगीत, उच्च कोटि की अपनी रुचि के अनुरूप आप पधारे। और इस धन्यवाद की कड़ी में हमारे जो कलाकार हैं संजय जी और आपका पायल जी, दोनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। मैं चाहूंगा कि ऐसा कतई प्रतीत नहीं हो कि हमारे यहाँ पर दर्शक समूह है वो कम संख्या में हो। एक एक व्यक्ति 10 की ताकत महसूस करते हुए करतल ध्वनि से ताली बजाकर इनका आभार व्यक्त करें। इतना जबरदस्त मैंने भी कभी इस स्तर का, उच्च स्तर का संगीत नहीं सुना जो इन्होंने प्रस्तुति दी है। जो घर में बैठे थे और जो इसका उपभोग नहीं कर पाए, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, वो मुझे लगता है कि उन्होंने आज का कीमती एक आभूषण खो दिया है जो अपने व्यक्तित्व में शुमार हो सकता था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जैसा कि बताया कि हम सभी हृदय की अंतरतम से जुड़कर इस कार्यक्रम को आयोजित करना चाह रहे थे। और इस धन्यवाद की कड़ी में जो आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम के, एक सामान्य प्रोग्राम को भी नियोजित करने के लिए हमें कितना समय लगता है, जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तब हमें उसका एहसास होता है। तो यकीन जानिए इस कार्यक्रम को करने के लिए ही यहाँ रविंद्र मंच में बहुत कम नफरी है, बहुत कम मानव संसाधन है। उसके बावजूद भी हमारे जो विशेष रूप से स्टाफ को मैं धन्यवाद दूंगा, जिसमें हमारे अनुपमा जी गोयल, कैलाश जी, और जो वहाँ ऑडिटोरियम में ध्वनि प्रसारक और वो इस कार्यक्रम को पूरा नियोजित कर रहे थे, उन सभी को आभार व्यक्त करूंगा। जो एंकर के रूप में आपको जो बांग्ला के सॉन्ग थे, गीत थे, उनका हिंदी अनुवाद बता रही थी वो एंकर शिल्पी जी, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने बहुत ही अति साधारण तरीके से भी और बहुत गहरे शब्दों में जिस तरह से परिचय दिया एक एक गीत का, तो बहुत ही बेहद उम्दा आपने भी मन संचालन किया, इसके लिए आपका आभार। और हम जितने भी लोग जुड़े हुए थे, आप जितने संख्या में यहाँ उपस्थित है दर्शक समूह, वो किसी न किसी के यत्न से ही लाए गए हैं। जैसे संजय जी ने कहा कि मेरे प्रशंसक समूह में
या अपने परिचित है तो उन्होंने अनुरोध करके बुलाया। वैसे जो अग्रिम पंक्ति में विराजमान है मेरी धर्मपत्नी, उनको रिक्वेस्ट करके मैं भी लाया था कि आप देखिए। तो डॉक्टर हितेशी, बहुत बड़ा काम है सर। मेरे मित्र जो एसीपी साहब है रितेश जी, उनका भी आभार व्यक्त, और सारे स्टाफ का, मीडिया के बंधुओं का, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जितने भी हमारे रविंद्र मंच के स्टाफ और सभी आप दर्शक समूह। लेकिन इसके साथ में मैं अनुरोध आपको विशेष रूप से इस बात के लिए भी करूंगा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो आपको, हम सबको महसूस हो रहा है कि कार्यक्रम का स्तर बड़ा उन्नत था, और जो घर पे बैठे थे, जो आईपीएल या दूसरे कार्यक्रमों में कहीं चले गए या मोबाइल पर वेब सीरीज देख रहे थे, उन्होंने बहुत एक अच्छा सुअवसर खो दिया। तो ये सुअवसर कल और परसों 2 दिनों तक आगे एक्सटेंड होने वाला है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल हम सबकी जिम्मेदारी, जितने यहाँ बैठे हैं, तो वो प्रयास करके 10 से 15 लोग, यदि हम विशेष उनको कहें कि आने के बाद, तो वो खुद ही आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि हमें एक अच्छे कार्यक्रम में सहभागी बनाया। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो विराट व्यक्तित्व था, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उनको चंद शब्दों में समायोजित करना, उनको महदूद रखना बिल्कुल नाकाफी साबित होगा। मुझे एक संस्मरण जरूर याद आता है उनका, मैं बता के और इस कार्यक्रम का आज समाप्ति होगी, कि जब एक छोटा सा पुरस्कार भी किसी को मिलता है तो उसको हृदय तल से उसको संबद्ध रखता है, जोड़े रखता है अंतिम सांस तक। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा पुरस्कार था नाइटहुड, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद में उन्होंने उस पुरस्कार को न केवल वापस लौटा दिया, बल्कि उसके बाद में कोई भी पुरस्कार उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इतनी महान व्यक्तित्व, जो पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला। आज भी जब इतना विभेद होता है, भेदभाव होता है, तो आप सोचिए कि 19वीं सदी के शुरुआती दिनों में कितने महान व्यक्तित्व के धनी होंगे वो, कि अंग्रेज और ब्रिटिश हुकूमत को बाध्य होना पड़ा उनको पुरस्कृत करने, उनके व्यक्तित्व को रेखांकित करने के लिए। तो जब नाइटहुड की उपाधि जब वापस लौटा रहे थे, तो जो भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के विरुद्ध एक असंतोष पनप रहा था, उस असंतोष को रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से उस समय के बहुत बड़े शायर ने ठीक लिखा था, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए, कि तुम मुझे लगे हो गिराने में, तुम लगे हो मुझे गिराने में, तुमने सोचा ही नहीं, अगर मैं गिरा तो मुद्दा बनकर खड़ा हो जाऊंगा, चलने दो मुझे, बाकी है सफर मेरा, मुझे रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इस कार्यक्रम का समापन किया है हमारे प्रबंधक महोदय ने। और अब आप सभी से अनुरोध है कि रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, उनकी 162वीं जयंती के अवसर पर उन्हीं के द्वारा रचाया हुआ राष्ट्रगान, अब हम राष्ट्रगान गाने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप खड़े हो जाइए उनके सम्मान में। जय जय हे भारत